जी अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस 2024 जो आज का पेपर हुआ है प्रेसियन कंपोजिशन का, उसका हम कंपोजिशन का पार्ट करेंगे। और हमारे पास सबसे पहले आता था सेंटेंस करेक्शन का। जो फर्स्ट सेंटेंस था वो था चिविंग स्लोली आई फाउंड द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस। तो इसमें आपने टेस्टेड को आपने रिमूव करना था और साथ में आप लगाना था आई फाउंड। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाना था। जो सेंटेंस 2 है वो ऑलरेडी करेक्ट है। किकिंग एंड स्क्रीमिंग द एग्जॉस्परेटेड फादर ड्रैग्ड हिज टॉडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस था अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बैलून। ठीक है, इसमें आपने क्या करना था कि इसमें आपने सिर्फ वॉज लगाना था क्योंकि फ्रेगमेंटेड सेंटेंस था। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस 4 है हु डू यू लाइक मोर। ठीक है, इसमें होम भी लग सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने परफेक्ट की तरफ जाना है तो फिर वो लगा दें होम की जगह पे। ठीक है, शुरू में होम लगा हुआ था ओरिजिनल सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हु ऑर्डर अ मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। तो इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, बाकी कोई इसके अंदर गलती नहीं थी। माय फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज मशरूम, इसमें आपने सेमीकोलन लगाना है। और फिर दे आर रियली टेस्टी फुल स्टॉप है आई आल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ओलिव्स। ये हमारा था सिक्स सेंटेंस। सेंटेंस 7 था द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट अली एंड मी। इसमें मी नहीं आता बल्कि इसमें आई आता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आई मैनेज फिनिशिंग नहीं है, आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। ठीक है, ये था हमारा सेंटेंस करेक्शन के 8 सेंटेंसेस जो हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास था पंक्चुएशन के क्वेश्चन था हमारे पास। और इसमें हमारे पास था नेक्स्ट हमारे पास था पंक्चुएशन का क्वेश्चन। पहले हम था द कॉर्डलेस वैक्यूम, इसके बाद कॉमा लगना था वन ऑफ द लीस्ट इंटरेस्टिंग हाउस होल्ड आइटम्स, फिर कॉमा है गॉट इट्स स्टार्ट एज अ मून ड्रिल, फुल स्टॉप लगाना था। नेक्स्ट सेंटेंस में है डॉक्टर स्यूज, इसमें आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी थी। बुक्स आर फेमस फॉर देयर डिलाइटफुल राइम्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स, फुल स्टॉप लगाना था। इफ आई रन अ जू, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास है और कॉमा है हाउएवर लाइकली गिव अस द रियल वर्ड नर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना था। इसी तरह फिर हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है वो है देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट एडगर एलन्स पोज मिस्टीरियस डेथ, कॉमा लगाना है। इंक्लूडिंग रैबीज, इधर भी कॉमा है। और फिर अल्कोहलिज्म, ये कॉमा है। एंड ट्रूली स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी, यहाँ पे फिर आपने कॉलन लगाना है ही मे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ वोटर फ्रॉड स्कीम्स। ठीक है, ये हमारे पास था थर्ड सेंटेंस पंक्चुएशन का। फोर्थ सेंटेंस पंक्चुएशन का ये है द फिल्म क्रिटिक सैड, कॉमा लगाने पर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है वन ऑफ द मोस्ट मिसकोटेड लाइंस इन मूवी थ्योरी हिस्ट्री इज प्ले इट अगेन, और आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है और डॉक्टर सैम का भी इसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये था हमारा सेंटेंस 4। फिर हमारा सेंटेंस जो 6 बनता है वो है पोरली नेम्ड एनिमल्स इंक्लूड द फ्लाइंग फॉक्स, कॉमा विच इज रियली अ बैट, कॉमा द इलेक्ट्रिक eel, कॉमा विच इज रियली अ नाइफ फिश, and the honey badger which is the only member of the genus and species। ठीक है, फिर हमारा जो सेवंथ सेंटेंस था, सिक्स सेंटेंस था द हास्कल ओपेरा हाउस सिट्स राइट ऑन द यूएस कैनेडियन बॉर्डर, यहाँ पे यूएस कैनेडियन को आपने मिलाना है। फिर विद द स्टेज इन क्यूबेक एंड मैनी ऑफ द सीट्स इन वर्माउंट। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह बनना था। फिर हमारा जो सेंटेंस 7 है मोस्ट कार्निवोरस प्लांट्स अट्रैक्ट्स एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स, कॉमा but some large pitcher plants have been known to digest frogs, rodents and other vertebrates। यहाँ पे कॉमास लगना है और फिर हमारे पास फुल स्टॉप लगना है। हार्वे इज अ गुड ड्राइवर, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तो सेमीकोलन लगाना है आपने। मोरओवर कॉमा ही इज अ वेरी फ्रेंडली वन। ये थे हमारे पंक्चुएशन के 8 सेंटेंसेस जो हमने कर लिए। फिर हमारे पास था नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें आता था हिज रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय आता है, कैरेक्टराइज के साथ हमेशा बाय आता है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। नेक्स्ट सेंटेंस था द सोल्यूशन इज कॉन्टिंजेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑन लगना था। थर्ड सेंटेंस में था द एक्सपेरिमेंट इज प्रिडिक्टेड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म कंडीशंस, यहाँ पे प्रिडिक्टेड के साथ भी ऑन लगना था। द प्रोजेक्ट इज कमेंसुरेट विद द स्किल ऑफ द रिसर्च टीम, कमेंसुरेट के साथ हमेशा विद लगता है। फिर द मेथोडोलॉजी इज इम्परवियस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर इम्परवियस के साथ टू लगता है हमेशा। द डिस्कशन ऑसिलेटेड बिटवीन टू मेन पॉइंट्स, तो हमेशा दो चीज़ों के बीच में जो होता है उसमें बिटवीन लगाते हैं। हिज प्रपोजल हैंग्स ऑन सिक्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग्स। ठीक है, हैंग्स के साथ हमेशा ऑन लगाता है। और फिर द मॉडल इज कंटिंजेंट ऑन एक्यूरेट डेटा इनपुट्स, इसमें ऑन ज़्यादा लगना था। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे 8। फिर हमारे पास थी पेयर ऑफ द वर्ड्स क्रीक और फिर क्रीक, दोनों सिनोनिम एक किस्म के वो हैं, और लेकिन इसके जो मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। द ओल्ड डोर क्रीक्ड शार्प साउंड व्हेन आई ओपनड इट,
यहाँ पे जो क्रिक का मतलब ऐसी आ रही है कि इसका मतलब है शार्प साउंड निकालना। तो जब दरवाजे खोलते हैं किसी पुराने दरवाजे को तो उससे एक आवाज़ निकलती है, जिसको हम क्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट था वी सेट बाय द पीसफुल क्रिक एंड एंजॉयड द नेचर साउंड। यहाँ पे क्रिक सेकंड सेंटेंस में मतलब है स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। स्ट्रीम किस तरह का स्ट्रीम है, इस तरह कोई स्ट्रीम होता है और वो नेचर को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास था पैलेट था और नेक्स्ट हमारे पास है पैलेट, ठीक है। द शेफ हैज़ अ सोफिस्टिकेटेड पैलेट। अब ये रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के ऊपर वाला ऐसा होता है जहाँ से हम टेस्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर टेस्टिंग डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है। तो ये मुंह के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पैलेट। और दूसरा हमारे पास है पैलेट, क्या है उसका मतलब क्या है, द आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज हर कलर्स ऑन अ वाइब्रेंट पैलेट। एक हमारे पास फ्लैट बोर्ड होता है, उसको ये पैलेट बोलते हैं, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास ये माउथ के ऊपर वाला हिस्से को बोलते हैं और ये कि फ्लैट बोर्ड को पैलेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था इलिसिट और इलिसिट। द डिटेक्टिव ट्राई टू इलिसिट, यहाँ पे इलिसिट का मतलब ऑब्टेन करना, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ठीक है, फ्रॉम द विटनेसेस। लेकिन इस इलिसिट का मतलब है, इलिसिट मतलब इलीगल। इलिसिट एक्टिविटीज आर अगेंस्ट द लॉ एंड कैन लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो एक इलिसिट का मतलब है ऑब्टेन करना, अगले इलिसिट का मतलब है इलीगल। फिर हमारे पास था पील एंड पील। द थंडरस्टॉर्म ब्रॉट अ लाउड पील। पीईएल का मतलब है लाउड इकोइंग साउंड। तो थंडरस्टॉर्म का लाउड और इकोइंग साउंड था। और इस पील का मतलब है टू रिमूव आउटर लेयर्स, किसी चीज़ का छिलका उतारना, उसको पील बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था टॉट एंड टॉट। द रोप वॉज पुल्ड सो टाइट दैट इट बिकेम टॉट। इसमें यहाँ पे टॉट का मतलब होता है स्ट्रेच, किसी जो हम रस्सी को खींचते हैं तो उसमें वो स्ट्रेच होता है, उसको हम बोलते हैं TAUT, टॉट। जो नेक्स्ट टॉट था वो टीच का थर्ड फॉर्म था, तो ये सिंपल था, आसान सा था। फिर नेक्स्ट हमारे पास था फेंट एंड फेंट। शी फेल्ट अ फेंट, यहाँ पे फेंट का मतलब होता है वीक, FAINT, वीक ब्रीज ऑन द वार्म समर इवनिंग। और यहाँ पे जो नेक्स्ट फेंट है वो है द बॉक्सर यूज्ड अ क्विक फेंट। यहाँ पे एक ट्रिक को बोलते हैं जो हम आमतौर पे गेम में या किसी और जंगों में भी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसकी ट्रिक, कोई चाल चली उसने, ठीक है, क्विक फेंट टू कंफ्यूज हिज अपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फेंट के दो मीनिंग थे, दो मुख्तलिफ किस्म के फेंट्स थे। फिर हमारे पास एक र्यूम है और दूसरा है रूम। कोल्ड वेदर ऑफन कॉजेज अ पर्सन्स आइज टू प्रोड्यूस र्यूम। अब यहाँ पे र्यूम का मतलब होता है म्यूकस, एक किस्म का जो फ्लूइड निकलता है आंखों से, उसको बोलते हैं। लेकिन रूम का मतलब क्या होता है, वी नीड टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द लिविंग रूम स्पेस बिफोर गेस्ट अराइव, ठीक है। तो हमने रूम जो हमारे पास कमरा होता है, वैसे रूम का मतलब भी होता है कि स्पेस, ठीक है। तो वो सिंपल सा रूम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास था रिक और रेक था, ठीक है। द स्टॉर्म इज अबाउट टू रिक, रिक मतलब कॉज हैवक ऑन द कोस्टल टाउन। तो कोई चीज कॉज करना, उसको बोलते हैं हम रिक। और हमारे पास ये रेकन का शॉर्ट फॉर्म है। रेकन मतलब टू कंसीडर द कंसिक्वेंसेज, इफ यू डोंट कंसीडर द कंसिक्वेंसेज यू मे फेस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ इस रेक का मतलब कंसीडर करना, इस रेक का मतलब है कोई चीज कॉज होना। तो ये था आज हमारा पंक्चुएशन का जो कंपोजिशन का पार्ट था और मोस्टली इसी की जरूरत पड़ती है, तो ये हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह